गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अखाड़ा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, फतेह सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी? 1699 ईस्वी में। ठीक है, और कब किस दिन हुआ था? बैसाखी के दिन हुआ था। ठीक है, इस खालसा पंथ की स्थापना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? ऑप्शन है राय बहादुर दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, गोपाल मजुमदार और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेगास्थनीज कौन था? यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, मेगास्थनीज हो गया है, लेकिन ये क्या होगा? मेगास्थनीज। यहाँ पर क्या होगा? मेगास्थनीज होगा। ठीक है, ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत था, या फिर सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, सम्राट अशोक का राजदूत, या ईरान का राज्यवैद? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, और दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने क्या लिखा था? एक बुक लिखी थी जिसका नाम था क्या? इंडिका। ठीक है, उस पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है चारवाक दर्शन के प्रवर्तक हैं कौन थे? कपिल, चारवाक, जैमिनी, गौतम। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका चारवाक। ठीक है, उन्हीं के नाम पे इस दर्शन का नाम चारवाक दर्शन पड़ गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक स्तूप का क्या अर्थ है? ठीक है, जो बुद्ध भगवान थे, महात्मा बुद्ध जो थे, इनके जीवन से संबंधित बहुत सारे जो प्रतीक चिन्ह हैं। ठीक है, उसमें से एक स्तूप है। स्तूप का क्या अर्थ है? तो स्तूप का जो अर्थ है दोस्तों वो है इन्हीं में से, यानी कि जन्म, मृत्यु, निवारण या ज्ञान। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है मृत्यु। ठीक है, मृत्यु जो स्तूप जो है प्रतीक है किस चीज़ का? मृत्यु का प्रतीक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन है विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कौन सा होगा? इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है विष्णुगुप्त। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कर्क संक्रांति कब होता है? ऑप्शन है 20 जून, 1 जून, 21 जून, 5 जून। ठीक है, तो दोस्तों अभी हाल ही में जून में जो 21 जून बीता हुआ है ना, आपने उस दिन न्यूज़ वगैरह में पढ़ा होगा। ये क्या नाम, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। ठीक है, इसे ही कर्क संक्रांति कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा वाला है? 21 जून सही है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है सबसे बड़ा दिन? तो वो होता है आपका कब? 22 दिसंबर को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन है 180 अंश देशांतर को, या 180 अंश अक्षांश को, या 104 अंश देशांतर को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन है एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सही होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन है कोटोपैक्सी, ओजस डेल सालाडो,
एंडीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो कौन सा है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ज्वालामुखी पर्वत वो है कोटोपैक्सी पर्वत। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है 19,613 फीट ऊंचाई है। इस ऊंचाई पर ये ज्वालामुखी है। ठीक है, और ये जो ओजस डेल सालाडो है ये सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे जो ऊंचाई पर सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, ये सक्रिय ज्वालामुखी का ये पर्वत है। यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने लिखी है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, लैमार्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ क्या थे? ये अर्थशास्त्र के जनक हैं। ठीक है, और इनकी ये बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशन। इसी बुक का यही जो बुक है ये अर्थशास्त्र का एक उद्गम स्रोत बना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से निम्न में से कौन है? ऑप्शन है बीमा, पशुपालन, उद्योग धंधे, कृषि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो कौन सा है? बीमा है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जो सर्विस की चीज़ें होती हैं, सेवा से संबंधित, जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया। ठीक है, और पोस्ट ऑफिस वगैरह, जहाँ पर आप पैसा देते हो और सर्विस लेते हैं। जहाँ पे आप पैसा देते हैं, कोई चीज़ सामान नहीं लेते हैं, वहाँ से केवल सर्विस लेते हैं, वो होता है तृतीय क्षेत्र। ठीक है, आपने पैसा दिया यहाँ पे और क्या हो रहा है? यहाँ से आपको सर्विस मिलती है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? जो प्राथमिक क्षेत्र से बनी हुई चीज़ें, यानी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं आपके कृषि और जो प्राकृतिक संसाधन से उत्पन्न होने वाली चीज़ें, प्राप्त करने वाली चीज़ें, वो प्राथमिक क्षेत्र की होती हैं। उनसे जब कोई चीज़ बनता है तो वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाती है। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो होता है वो द्वितीय क्षेत्र की होती है। ठीक है, जैसे उद्योग धंधे वगैरह हो गए वो द्वितीय क्षेत्र हो गए। तृतीय क्षेत्र सर्विस के क्षेत्र हो गए। ठीक है, चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 2015, 2016, 2017, 2014 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2015। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2015 में की गई थी। कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 19 नवंबर 2013 को, 19 नवंबर 2014 को, 19 नवंबर 2015 को, 19 नवंबर 2016 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला और लास्ट प्रश्न है ये, एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक इंटरनेशनल लिमिटेड, यूटीआई और एक्सिस कॉर्पोरेशन बैंक। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है दोस्तों यूटीआई। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? यूटीआई सही है यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना जो हुई थी ना, ये हुई थी, कब हुई थी? 30 जुलाई को। ठीक है, कब हुई थी? 30 जुलाई 2007 को हुई थी। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए हो, नए मेहमान हो, हमारे नए मित्र हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।